हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 आपका क्लास 10th बोर्ड का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से थोड़ा सा टफ भी हो जाता है यहाँ और, लेकिन ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसे आज जल्दी खत्म करके हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री हो जाएगी एकदम खत्म और सभी चीज़ हम अच्छे से करेंगे। चलिए, कार्बन, पूरा चैप्टर ही कार्बन पर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या होता है, देखिए कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है जो कि काफ़ी वर्सिटाइल है। वर्सिटाइल क्यों है, क्वेश्चन आता है। अर्थ क्रस्ट पे, हमारी जो अर्थ है इसके सरफेस पर जो कार्बन है वो मिलता है 0.02%। किस फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये ऊपर एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ पे कितना मिलता है 0.03%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी चीज़ लिविंग है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी सारी लिविंग चीज़ कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर बर्न करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है, ठीक है। कार्बन इज प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबड़, हर चीज़ में कार्बन है। लिविंग में तो होगा ही होगा। अब हमने बात करी थी वर्सेटाइल होता है कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कैटिनेशन शो करता है। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन, सब कुछ लिख के पढ़ाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। थर्ड है आइसोमेरिज्म। तीनों का मतलब समझेंगे। कैटिनेशन मतलब लंबी लंबी चैन बनाना, क्या बनाना, लंबी लंबी चैन बनाता है। ये आपस में ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इतनी लंबी चैन बना लेता है, ये बहुत लंबी, C17 C18 इतने कार्बन जुड़ जाते हैं आपस में। ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर एलिमेंट में नहीं होती, किसी में नहीं होती कि 18 50 कार्बन की चेन बनाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए टेट्रावैलेंट है। आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, ठीक है। इनकी बात हम आगे करेंगे। अब देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब हमने देखा हमारी अर्थ क्रस्ट पे कार्बन मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन मिलता है, लेकिन कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, किन किन फॉर्म्स में हमारे नेचर में कार्बन प्रेजेंट है, उन कार्बन की फॉर्म्स को, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट एक ही है, तो उसे हम कहेंगे एलोट्रोप। सबसे पहला एलोट्रोप है डायमंड, डायमंड है। सेकंड है ग्रेफाइट। थर्ड है बकमिस्टर फ्लोरेंस। बकमिस्टर फ्लोरेंस में आपको ये याद रखना है, इसमें कार्बन 60 होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, आपस में एक स्फेयर बनाते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस बकमिस्टर फ्लोरेंस में मेन है हमारा कार्बन की फॉर्म जो है डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप पेंसिल से लिखते हो, उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन है, हमने देखा कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्या है, टेट्रावैलेंट। हमने देखो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करना चाहेगा बताइए, ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उतने वो देने में काफ़ी सारी एनर्जी खर्च होगी, जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गरीब आदमी है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन करना एक बहुत बड़ी बात है, सीधा 8 का आधा नहीं दे सकता है। क्या कोई और एलिमेंट इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं। फिर कार्बन के न्यूक्लियस को दिक्कत हो जाएगी 4 एक्स्ट्रा न्यूक्लियस संभालने को, तो 4 कोई दे भी नहीं सकता, तो ये ना ये दे सकता ना ये ले सकता किसी से। तो ये क्या करता है भैया, ये करता है कैटिनेशन, ये सेल्फ लिंकिंग करता है, यानी कि ये ना लेता ना देता, यानी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे फिर बनता है कोवलेंट बॉन्ड।
क्योंकि ये ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, दोनों इसके लिए मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर, इलेक्ट्रॉन करेगा ये शेयर। जैसे कि जो शेयरिंग से बनता है उसे हम कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे कहते हैं हम इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी यहाँ से भी उतना ही आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी उतना ही आएगा, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे देखेंगे जो हमने छोड़ा था, ठीक है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। अब ग्रेफाइट में चक्कर ये है, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट 4, ग्रेफाइट का जो कार्बन है ना ये केवल 3 कार्बन से अटैच्ड है। ग्रेफाइट का कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच है। ये कार्बन देखो, ये वाला देखो, इससे अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। ऐसे ही हर किसी पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। डायमंड में देखें तो हर कोई अपने ईमान का पक्का है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की। हार्डनेस हमें पता होना चाहिए कि जो डायमंड है हार्डेस्ट होता है ये डायमंड। ग्रेफाइट, पेंसिल की निब देखो ना भाई, पेंसिल की निब कितनी होती है भाई, चूर चूर कर दोगे हाथों से, इतनी ब्रिटल होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है काफ़ी। फ्लोरेंस ये मॉडरेट होता है भाई, फ्लोरेंस ना दोनों के बीच बीच का है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किससे होती है, अगर किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे जल्दी बताओ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, डायमंड के पास है या ग्रेफाइट के पास है। बिल्कुल सही, किसके पास है, ग्रेफाइट के साथ है। तो ग्रेफाइट क्या करेगा, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। फ्लोरेंस भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लोरेंस में भी क्या है, एक कार्बन 3 से ही अटैच है, 1 2 3, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं, 3D टेट्राहेड्रल है। डायमंड में देखोगे ना तो टेट्राहेड्रल होता है, खैर ये आता नहीं है, ये आपके मतलब का नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं आएगा। केवल इतना आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है। चलिए, बॉन्डिंग इन कार्बन, मैंने आपको बताया कि कार्बन शेयरिंग करता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ना ये दे सकता 4 ना ये ले सकता 4, क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेने में काफ़ी एनर्जी चाहिए और देने में भी, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल देखते हैं हम। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, चलिए, हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसके पास 2 होने चाहिए, इसके पास भी 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन के एक सेल होती है पहली वाली, तो पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1, तो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये कहते हैं तेरे दोनों, तेरा एक भी मेरा, और ये कहता है ठीक है भाई तेरा एक भी मेरा। तो ये दोनों इसके पास भी हैं, ये दोनों इसके पास भी हैं, तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, सॉरी, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दूसरा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 4 5, 3 बॉन्ड बनाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये हो गया, और इस तरीके से ये यहाँ पर करेगा ऐसे शेयरिंग, और ये इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लेगा। अब जरा दोनों नाइट्रोजन के गिनो, टोटल कितने हो गए। इस नाइट्रोजन के देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए इसके, 8 हो गए। इसके गिनो 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 गिनो, कितने हो गए इसके, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, इसके भी 8 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों खुश, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसने भी 3 करे, इसने भी 3 करे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं N2 मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर आपको दे रखा है, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। C2H5OH, इसे कहते हैं हम इथेनॉल। एल्कोहल है तो इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, देखो, तो क्या इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इनका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एक बड़ा पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन
प्लस कार्बन, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अलग अलग क्लासेस में। देखो कैसे, यहाँ पर ये चार्ट है, बहुत सिंपल सा चार्ट है, एक बारे में आपको समझ आ जाएगा। देखो, हाइड्रोकार्बन्स वो जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है। इन्हें हमें दो क्लासिफाई करा, दो टर्म्स में। या तो ये सीधे सीधे हो सकते हैं, CH कुछ इस तरीके से सीधी चेन बनाएंगे, या साइक्लिक हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन एक साइकिल है, ठीक है, यानी क्लोज्ड रिंग है, साइक्लिक और ओपन चेन। ओपन चेन में ओपन चेन में ओपन चेन में भी ये हो सकता है, क्या वो ब्रांच्ड है या वो अनब्रांच्ड है, यानी कि सी 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 और ये सी लगा दिया, यहाँ पर CH लगा दिया, इस तरीके से। अब बताओ ये कैसी है, बताओ कैसा है। सीधी चेन तो ये है, एक ब्रांचिंग ये हो गई, एक ब्रांचिंग ये हो गई, तो ये हाइड्रोकार्बन कैसा है तो ओपन, क्लोज्ड रिंग नहीं बना रहा, लेकिन ओपन में भी क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है। ओपन में भी कैसा है, ये ब्रांच्ड है। अब हम आगे बात करेंगे। अगला स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड हो गया। स्ट्रेट चेन सीधे सीधे में भी दो टाइप है, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिनमें 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 क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक होते हैं, साइक्लिक का एक पार्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में भी दो टर्म्स आ जाती हैं। एलिसाइक्लिक या तो उनके पास केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे, तो उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक। इन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, अगर केवल हाइड्रोजन और कार्बन की रिंग है तो। अगर उनके अंदर नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट आता है तो हेट्रोसाइक्लिक। अब डबल बॉन्ड किस में होता है, देखो सिंगल बॉन्ड होता है हमारा एल्केन में, तो सैचुरेटेड में एल्केन आ गया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, तो ये अनसैचुरेटेड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं भाई नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर कौन देता है, एक संस्था है जिसे कहते हैं IUPAC। इसने जिंदगी बर्बाद कर रखी है केमिस्ट्री वालों की, क्या करें। चलिए इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये हो गई इसकी पूरी डेफिनेशन, फुल फॉर्म। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। IUPAC के अकॉर्डिंग एक तरीका है नोमेनक्लेचर करने का। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, अरे ये नामकरण कहते हैं इसे, ठीक है। मैं लिख दूं आपके अंदर CH3, यहाँ पे लिख दूं CH3 CH2 CH3 OH, इसका इसे आप पढ़ के बताओ क्या बोलोगे। अब इतना बार बार थोड़ी ना बोलोगे CH3 CH2 ये सब, तो मैं नाम निकालना पड़ेगा। तो नाम कौन निकालता है, कुछ रूल्स हैं, कौन देता है, IUPAC, जिसे हम IUPAC भी कह देते हैं। तो कहता है कि आपको पहले प्रीफिक्स लगाना है, फिर वर्ड रूट लगाना है, फिर आपको सफिक्स लगाना है, ठीक है। क्या क्या है देखो, सफिक्स में आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन है वहाँ पर अगर वो फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, OH लगा दिया, तो ये क्या कर देगा, इस पूरे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो ये कहाँ लगते हैं, सफिक्स में, यानी पीछे, नाम के पीछे लगाए जाते हैं। अगला है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कि कोई भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। अगला है कि प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रीफिक्स में हमारे ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग है वो आ जाएगी, वो हम देखेंगे। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारा वर्ड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखना। कार्बन एटम कितने हैं वो पहले लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक है तो हम बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। मीथेन, मिथ। एक कार्बन एटम के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट।
ठीक है, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोडेक, 10 के लिए डेक। ठीक है, ये 10 तक हो गए। ये बताते हैं हमारा कि कार्बन एटम्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे कि मान लो मैं इसमें से एग्जांपल ले लूँ, ये ले लो, इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूट। अब आगे जो लगाना है अभी हम देखेंगे। ये क्या हो गया हमारा ब्यूट, क्या हो गया वर्ड रूट। क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है, नहीं है। अरे ये एच ब्रांचिंग नहीं है भाई, एच ब्रांचिंग नहीं है, अच्छा ये ब्रांचिंग नहीं है, ये तो कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, ये कार्बन का ही पार्ट मान के चलिए। ये क्या हो गया वर्ड रूट। प्रीफिक्स इसमें है नहीं, सफिक्स भी इसमें है। क्या सफिक्स में आप लगा सकते हो, सफिक्स में एक और चीज़ आती है फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड। ठीक है, तो सफिक्स में यहाँ पर बॉन्ड भी आ जाएंगे कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सफिक्स में ही आते हैं। अब मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप, चलिए इन पर नज़र मार लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे बताया ना सफिक्स में लगते हैं, तो एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है एक, और एल्काइन सफिक्स लगता है इन। एल्काइन है अगर मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा पीछे। एल्कोहल में ऑल, एल्कोहल का ऑल हटा लो, ऑल लगेगा पीछे। एल्डिहाइड का अल आगे का लगेगा अल। कीटोन का ऑन लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरो स्टार्टिंग में लगेगा। मैंने बताया ना कि ब्रांचिंग में लगे रहते हैं, क्लोरो ब्रोमो ये सब, या फिर आयोडो, ये हम देखेंगे। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ये रहे जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन, इसे हम कहते हैं हेलोजन्स, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है, ठीक है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन एक हेट्रो एटम है, ऐसे ऑक्सीजन है, उस पर वो फंक्शनल ग्रुप है नहीं वैसे। एल्कोहल OH इसका फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी OH लगा दिखा तो क्या है, एल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। ये हम आप इसमें मत कंफ्यूज हो ना कि यहाँ OH दे रखा है, यहाँ पे एल्कोहल का ऑल दे रखा है, ये नाम में लगेगा, ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ये नाम के पीछे लगेगा, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये सफिक्स है, ये नोमेनक्लेचर में काम आएगा, ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा। ध्यान रखना, दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। एल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में, इस तरीके से इसे हम लिख देते हैं CHO एल्डिहाइड। क्वेश्चन आता है वन वर्ड में, कीटोन में कीटोन CO, कीटोन हमेशा बीच में लगता है, C डबल बॉन्ड O से, ये इस तरीके से क्या है कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अब इसके बॉन्ड खोल दो, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये कार्बन, इस पर एक ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड से, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से, एक ये रहा, दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं IUPAC के, बिना उसे करे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो करते हैं, चलिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जरा नाम बताइए मुझे, CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आ गया, 3 कार्बन है, इथ मिथ इथ और प्रॉप, प्रॉप। इसमें कोई चेन है, कोई ब्रांचिंग है, नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा इसमें। सफिक्स में कितने बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, अल्केन का एन आ जाएगा, तो प्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल था। अब एक फंक्शनल ग्रुप का ले लेते हैं हम, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलो एक बताओ मुझे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दूसरा क्वेश्चन है, बताओ इसका IUPAC नेम। सबसे पहले हम लंबी चेन ले लेंगे, आपके में आता नहीं है, खैर कोई बात नहीं। सबसे लंबी चेन ये है कार्बन की, ठीक है, कार्बन की पूरी लंबी चेन ही है, खैर ठीक है। कार्बन की नेमिंग करेंगे वहाँ से जहाँ पर जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो पहले नंबर पर है ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कितने हैं, 4, 4 मतलब ब्यूट। प्रीफिक्स कोई है नहीं, सब सफिक्स की जगह क्या लगेगा, ये अल्काइन, ये क्या है अल्काइन, अल्काइन का लगा देंगे आइन पीछे, आइन आइन। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का लेते हैं अब एक एग्जांपल, CH2 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 CH2OH। वाह क्या लंबा लिखा है, वाह वाह जी वाह, इतनी लंबी चेन बनाती। अरे इसी तो कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कितने कार्बन है, कार्बन गिनो जल्दी से, कितने कार्बन है भाई साहब? 1 2 3 4 5। अच्छा 5 कार्बन हैं, ठीक है। और OH ये क्या है? ये तो एल्कोहल है ना। हाँ ये तो फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स है। 5 कार्बन है। अरे तो पेंट तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इसकी पेंट उतार दूंगा मैं 5 कार्बन पे, ठीक है। एल्कोहल है, कोई वो तो है ही नहीं इसमें ब्रांचिंग, तो मैं डायरेक्ट सफिक्स लगा सकता हूँ। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। पेंटेनॉल, पेंटेनॉल AN भी आएगा, ठीक है। पेंटेनॉल, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत जरूरी देखो एक बार, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए CH2 और यहाँ आ गया OH, क्या ये ब्रांचिंग है? अरे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ OH, अब बताइए, अब मुझे बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो, अरे थोड़ा जल्दी दो। चलो मैं दे देता हूँ, यहाँ पर OH लगा, अरे अब तो ब्रांचिंग हो गई। लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसे प्रीफिक्स में इस्तेमाल मत कर लेना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH प्रीफिक्स में ही लगेगा। ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, OH हमेशा सफिक्स है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अब नंबरिंग कहाँ से चालू करनी है? देखो नंबरिंग हमेशा वहाँ से चालू करते हैं जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, ये कार्बन 4 और ये 5, तो फंक्शनल ग्रुप चौथे कार्बन पर पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं उल्टी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे को फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पर ही मिल रहा है, तो मैं ये वाली नंबरिंग लूँगा, ये नंबरिंग बेटर है। इसका नाम लिख देते हैं, कितने कार्बन है? 5। पेंट, और कौन से नंबर पे लगा है ये ध्यान रखना, पेंट एन भी आएगा, ये भी सफिक्स है। पेंट एन, पेंटेन जब पीछे ओ आएगा तो ई को हटना पड़ेगा, ई को हम हटा देंगे यहाँ से, ई तू हट जा। अब यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे है OH, तो ओल, पेंटेन 2 ओल, ठीक है। आ गया, बिल्कुल। तो नोमेनक्लेचर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? वाह, ये कंपाउंड की सीरीज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें 2 कंसेक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जिसमें डिफरेंस हो, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। ये 3 बातें याद रख लो, 1 2 3। इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन CH2 के ग्रुप से ये बढ़ते हैं या घटते हैं, यानी इनका डिफरेंस CH2 का, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहता है इनके मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज में। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या मॉलिक्यूलर वेट घटेगा होमोलोगस सीरीज में, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने या घटने से फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चेंज पड़ता है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की सेम रहती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एल्कोहल्स, जनरल फॉर्मूला CnH2nOH, ठीक है। तो एल्कोहल्स क्या हैं? होमोलोगस सीरीज। एल्केन्स की बात कर लूं, इनका क्या है? CnH2n, ये हो गया +1 एल्केन्स, ये क्या होमोलोगस सीरीज है। मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों क्या है? ये होमोलोगस सीरीज। क्यों? क्योंकि तीनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH OH OH, और तीनों को देखोगे आपस में तो तीनों में डिफरेंस है CH2 ग्रुप का, ठीक है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारे होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत समय लग रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली है कंबशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मैंने पहले ही बताया आपको फर्स्ट चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और हीट मिलती है लाइट और हीट की फॉर्म में। ये एनर्जी निकलती है हीट और लाइट की फॉर्म में। देख लो, अगर आप लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को आप बर्न करते हो, तो क्या होता है? आग निकलती है, आग निकलती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? आप
लकड़ी में क्या है, लकड़ी भी क्या है, प्लांट थी, वो लिविंग थी, उसके अंदर कार्बन कंपाउंड होंगे, कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा, हीट, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हीट और लाइट निकलेगी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलीन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये ध्यान रखना, KMnO4 जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, K2Cr2O7 जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, किसकी, कार्बन कंपाउंड की। मान लीजिए कार्बन कंपाउंड में मैंने ले लिया एल्कोहल, एल्कोहल मैंने लिया ऑक्सीजन के साथ, उसका ऑक्सीडेशन कराया, लेकिन क्या होना चाहिए, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ऑफ पोटेशियम K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई। ऑक्सीजन का ऐड होना ही तो ऑक्सीडेशन होता है भाई, तो एल्कोहल में मैंने ऑक्सीजन ऐड करा दिया तो मेरे को क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। तो ये रिएक्शन है, एल्कोहल्स को मैं चेंज कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ठीक है, ये आ सकता है। यहां पर देखिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब कुछ ऐड करना, भाई कुछ ऐड कर दो। ठीक है, कुछ ऐड करना है मेरे को, क्या ऐड करना है, देखो फालतू की चीज ऐड नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये है अनसैचुरेटेड, यानी जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि यहां पर हमें बॉन्ड तोड़ के कुछ नई चीज ऐड करनी होती है। ठीक है, एड एटम और ग्रुप अक्रॉस देयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी बॉन्ड तोड़ के हम नई चीज ऐड कराएंगे, नए एलिमेंट्स उसमें डालेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, C+O, R मैंने बताया आपको कोई ग्रुप हो सकता है। अब हमने क्या करा दी, हाइड्रोजनेशन करा दी, यानी हमें हाइड्रोजन को ऐड कराना है, इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। टेम्परेचर याद रखना कितना, 473 केल्विन, और साथ में ले लिया निकल। निकल क्या काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट समझ लो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचेगा, इतना। कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, R और ये R। अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, ये 1 2 3, तो 3 बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो एक बॉन्ड और चाहिए इन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हाइड्रोजनेशन। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो हाइड्रोजन जुड़ गए। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के हम ऐड कराएंगे कुछ, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हट जाएंगे और सिंगल बॉन्ड बचेगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन सो रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। घी कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है, घी सैचुरेटेड होता है। ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, वो होता है अनसैचुरेटेड, इसलिए कहते हैं अनसैचुरेटेड चीज आर अनहेल्दी, क्योंकि उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगला सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अभी क्या करा रहे थे, अभी हम कुछ ऐड करा रहे थे, एडिशन रिएक्शन। अब हमें सब्सटीट्यूट करना है, यानी किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसमें कुर्बानी मांगता है, इसमें हाइड्रोकार्बन कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी किसकी देंगे, चलिए पढ़ेंगे अभी किसकी कुर्बानी लगेगी इसमें। ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। सब्सटीट्यूट कराना है हमें, बॉन्ड नहीं तोड़ने, हमें कुछ ऐड नहीं कराना, हम किसी को निकालेंगे और किसी और को डालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कराना तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम सैचुरेटेड में ही कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड में ही हम कर लेंगे। तो क्या है ये, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद अदर एटम। बताया मैंने, हाइड्रोजन देगा इसमें कुर्बानी, हाइड्रोजन को हटा देंगे चल बे, और किसी दूसरे एटम को हम ऐड करा देंगे। एग्जाम्पल लीजिए ना, आप घबरा क्यों रहे हैं। CH4, ये 4 मैंने हाइड्रोजन बनाए। ठीक है, पीछे भी इसका एक हाइड्रोजन है, वो थोड़ा छोटा रह गया। इस पर मैं ऐड करा देता हूँ, इस पर मैं क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराऊंगा।
थोड़ी सी हमने लाइट मार दी और 520 केल्विन, ये टेम्परेचर याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर इधर उधर होने से पूरी रिएक्शन चेंज हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। देखो Cl को क्या लिख सकता हूँ, Cl और Cl ऐसे बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेगा, और जो बचा हुआ Cl है ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3Cl, ठीक है। ये हो गया। अगर हम इसकी और रिएक्शन करेंगे, मान लीजिए CH3Cl को फिर से हमने रिएक्ट करा क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, CH2Cl बनेगा, नहीं बनेगा, CH2Cl2। इसकी फिर से रिएक्शन कर दो Cl2 से, तो क्या बनेगा, CHCl3। एक और बार कर दो तो CCl4। इस तरीके से कार्बन कम होते जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और क्लोरीन बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो रिएक्शन हो जाएगी, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं। प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होती हैं। अब आता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल, इथ और ऑल, CH3CH2OH, ये होता है इथेनॉल, अल्कोहल होता है, ठीक है जी। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, वाटर में सॉल्यूबल होता है। अरे दारू, इमेजिन, जस्ट इमेजिन अल्कोहल, ये अल्कोहल ही तो है। कोई सोचो, शराब के ठेके पे गया, दारू ली, कैन खोली और तुरंत पानी के गिलास में डाला। अरे क्या पानी में तो डाल के पीते हैं लोग, गलत चीज़ है, पीनी नहीं चाहिए, लेकिन समझेंगे, हम तो समझेंगे ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम बस समझेंगे, हमारा काम है समझना। सॉल्यूबल इन वाटर, बर्निंग टेस्ट। इथेनॉल को जैसे कोविड चला था तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल सैनिटाइजर में इस्तेमाल होती थी, और जैसे आप उसको हाथों पे लगाते थे तो कैसा होता था, एकदम उड़ता था, ठंडा ठंडा फील होता था। वही ठंडा ठंडा फील अगर आप अपनी टंग पर, जीभ पर टेस्ट करोगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग, जला हुआ जाए जैसा आपको लगेगा। इसमें दो रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, क्या डिहाइड्रेशन, बोलो मेरे साथ, डिहाइड्रेशन, और रिएक्शन विद सोडियम। अब देखो अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस, ये रहा देखो, ये अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो C2H5ONA, ये सोडियम सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना। अक्षय कुमार को देखा है, वो डायलॉग बोलते हो, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं H2SO4, H2SO4 अक्षय कुमार है, वो भी कहता है अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दिख जाए वहाँ से आप पानी निकाल दो। इथेनॉल से इथीन बना लेगा, इथेनॉल से इथीन बना लेगा। ये देखो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर, CH2, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, CH2H5OH, ठीक है, ये आया H2SO4 से रिएक्ट करने, तो वाटर निकल जाएगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मान लीजिए इससे ऑक्सीजन निकल गया और इससे हाइड्रोजन निकल गया 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कर लेगा इसके साथ रिएक्ट और ये भी इसके साथ, तो H2SO4 तो दोबारा रीगेन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, C2H4, ये हो गया हमारा इथीन। यहाँ का हाइड्रोजन इस SO4 के साथ जाकर, और ये जो बच्चा OH का हाइड्रोजन, ये भी SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, H2SO4। भाई कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होते ना रिएक्शन में, वो तो दोबारा से बन जाते हैं और फिर से वो रिएक्शन कराते रहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इथीन। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल पढ़ा, अल्कोहल पढ़ लिया, एसिड पढ़ लेते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, हमने चैप्टर 2 में हमने पढ़ रखी है एसिड की सारी रिएक्शन, जस्ट हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, बाकी तो हमने पढ़ ही रखा है, घमंड है इस बात का। इथेनोइक एसिड, थोड़ा सा सर इसका वो बताइए भैया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो पता चलना चाहिए हमें। इथेनोइक, इथ, चलो भाई बना, अब तू बना ना, इथ, इथ का मतलब दो कार्बन लगा दिए, ठीक है। एन, इथेन, अल्केन, एन अल्केन, याद आया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड है। ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओई, COOH, CH3, हाँ सर यही तो है, यानी CH3COOH, यही तो है इथेनोइक एसिड। हाँ तू समझ गया, तेरे को IUPAC आ गई, अब एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइयो, ठीक है, ठीक है बेटा जी। इथेनोइक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ले, फ्रीजिंग पॉइंट ये रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। अब मैंने बताया
चैप्टर सेकंड में पढ़ा था एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, सौर होता है, सौर, कड़वा नहीं सॉरी, खट्टा खट्टा होता है, सौर, खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है। वाटर में मिसेबल होते हैं, घुल जाते हैं, मिसल बनाते हैं। ये जो इथेनोइक एसिड है इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल क्यों? क्योंकि प्योर एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। देखो, प्योर एसिटिक एसिड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जो विनेगर में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है वो केवल 3 से 4% सॉल्यूशन होता है, यानी इतना कंसंट्रेट नहीं रहता। अब देखो इसकी रिएक्शन देखेंगे हम आगे। सारी रिएक्शन वही है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एसिड है, एसिड की रिएक्शन हमने करा दी मेटल से, तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सही है, चैप्टर सेकंड। वाह, इसकी रिएक्शन हमने करा दी मेटल कार्बोनेट से, तो सॉल्ट निकलेगा CO2 और वाटर। वाह, चैप्टर सेकंड। वाह, अब इसी एसिड की हमने बेस से करा दी, एसिड और बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। वाह, चैप्टर सेकंड, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, इस एसिड की रिएक्शन हमने मेटल बाइकार्बोनेट से करा दी, अरे तो क्या हो गया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाह, चैप्टर सेकंड जिंदाबाद। अब अगला, या हाइड्रोलिसिस कह लो, आगे पढ़ेंगे इसे हम। ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड है COOH, इसे हम RCOOH से भी लिख सकते हैं। ये अल्कोहल है, अल्कोहल को हम ROH से भी लिख सकते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ईस्टर, ईस्टर को हम ROOR- से लिखते हैं। यानी इधर एक कम ऑर्गेनिक चैन होगी, इधर एक ऑर्गेनिक चैन होगी, बीच में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। इसी रिएक्शन को यहाँ पर इलेबोरेट करके लिखा है मैंने। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, यानी ईस्टर का बनना। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 कैटलिस्ट है, क्या कर देगा, वाटर निकाल देगा, पानी निकाल देगा। देखो ये रहा, ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, यहाँ से पानी निकल जाएगा, H इसका आ जाएगा, OH इसका आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बचा, RCO, यहाँ क्या बचा, RO, तो O इधर पलटी मार के R बना लेगा, ये R अलग है, तो ये क्या बन गया, इसे कहते हैं हम ईस्टर, ईस्टरिफिकेशन। और इसकी स्मेल कैसी आती है, स्वीट, मीठी मीठी महक आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वर्ड। अगला, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ मरोड़ना। ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस, जो ये ईस्टर हैं, ये जिनसे बने होते हैं उन्हीं को ही छोड़ देते हैं, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देते हैं। ये ईस्टर है, RCOR है, ये बेस के साथ रिएक्ट करा या एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो ये क्या बना रहे हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन है ये वाली, इस रिएक्शन को कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन यानी सोप फॉर्मेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, NOH लिया ना, NOH बेस है, टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोप, इसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। ये जो CH3COONA बनाया ना, ये यहाँ पर देखो, CH3COONA, इसे हम कहते हैं सोप, Na+CO-। आगे देखेंगे सैपोनिफिकेशन को, सोप एंड डिटर्जेंट, इसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं डेली यूज पे। ये ध्यान रखना, सोप कैसी है, बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सोप इको फ्रेंडली है, डिटर्जेंट इको फ्रेंडली नहीं है। सोप क्या है, सोप है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विच इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ फैट या ऑयल विद अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही सैपोनिफिकेशन में क्या करा था हमने, क्या रिएक्शन बनी थी हमारी, CH3COONA, तो क्या सोडियम सोल्ट है, यहाँ पर CH3COO पोटेशियम भी हो सकता था। ये क्या है, सोप है, साबुन है, ये साबुन, ये क्या है, साबुन है, ठीक है। सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। जो हमारे घरों में आता है वो हार्ड वाटर होता है। क्या होता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। हार्ड वाटर क्या बनाता है, झाग नहीं बनाता, लेथर नहीं बनाता, लेदर नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, स्कम बनाता है, स्कम बनाता है। सॉफ्ट वाटर बनाता है लेदर, फोम बनाता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो,
फैट या ऑयल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोप और ग्लिसरॉल। ठीक है। डिटर्जेंट आर अमोनियम सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। यानी ये स्कम नहीं बनाते, ये लेदर ही बनाते हैं, ये झाग ही बनाते हैं, सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो। अपने को क्या, अपने को तो बस झाग बनाना है, इसका वो वाला काम है। लेकिन साबुन केवल सॉफ्ट वाटर में ही झाग बनाती है। हाँ। लेकिन आप लोग, आपने अपने घरों में देखा होगा, जो टंकी में से पानी आता है, मम्मी रगड़ रगड़ के क्या साबुन से झाग बना देती है। अरे तो जब साबुन पहली बार लगाते हैं ना, तो पानी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो साबुन के साथ रिएक्ट करके पहली बार धुलाई में निकल जाती है, और फिर इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं जूने से कि दूसरी बार में वो पानी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट पहले ही रिएक्ट करके साबुन के साथ निकल चुके होते हैं, बाद में फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो बनाता है झाग। ये इसके पीछे की कहानी थी। ये आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, हमने डिटर्जेंट देखा, डिटर्जेंट क्या है, अमोनिया NH3 और सल्फोनेट के क्या है, सॉल्ट्स हैं। वहाँ पर जैसे पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट थे, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट के सॉल्ट्स हैं। इस लंबी चेन में क्या होता है, इस लंबी चेन में क्या होता है कि एक पार्ट आयोनिक होता है, एक पार्ट नॉन आयोनिक होता है। जैसे मान लो CH3COONA, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये पार्ट कैसा हो गया, पोलर। ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। ठीक है। ये है आयोनिक पार्ट और ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट CH3, और ये कैसा है, आयनिक पार्ट। इसे आगे समझते हैं। यहाँ पर CH3COONA प्लस नेगेटिव, तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम आयोनिक पार्ट, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी को प्यार करने वाला। CH3 ये है हाइड्रोकार्बन, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाला, ये पानी के साथ नहीं रहेगा, दूर जाएगा, छी ना, ऐसे। समझ में आ गई बात। अब क्लींजिंग एक्शन देख लेते हैं सोप का। सोप मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, विच इज रिपेल्ड वाटर, एंड हाइड्रोफिलिक हेड विच अट्रैक्ट वाटर। द हाइड्रोफोबिक टेल बाइंड विद द ग्रीस और डर्ट। अब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था CH3COONA, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये किससे रिएक्ट कर लेगा, जो भी कपड़ों पे ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, गंदगी लगा है, और ये जो है ये वाटर से। ठीक है। तो ये कपड़ों पर रहेगा, ये वाटर में रहेगा। तो देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट है यहाँ पर इस इमेज में, तो इससे कौन अटैच होगा, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अटैच हो गया। बाहर क्या है, आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट बाहर है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, मिसल फॉर्मेशन। ठीक है। और फिर ये रिएक्ट करते हैं, और जैसे हम पानी डालते हैं, जूने से रगड़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा मिसल क्या हो जाता है, निकल जाता है कपड़े से ऑयल को लेकर। ठीक है। तो इस तरीके से साबुन हमारे कपड़ों को साफ करती है। ठीक। वाइल द हाइड्रोफिलिक हेड बाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल हेल्पिंग टू वॉश अवे द डर्ट। ये देख लिया हमने। अब चैप्टर हो गया हमारा खत्म। बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब हम PYQ करते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कितना आपने पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। जल्दी से 1 वर्ड PYQ है। देखो, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, गिव एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिनके मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। सेम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है। इसका एग्जांपल भी पूछा है, अल्कोहल मान लीजिए, अल्कोहल इसका एग्जांपल हो गया, अल्कोहल एग्जांपल हो गया। और भी जैसे एल्कीन एग्जांपल हो गया, एल्कीन एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, देखो मीथे एल्कीन एग्जांपल दे रखा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट PYQ देखते हैं। PYQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ए सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो तो सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है। बताओ क्या आंसर है इसका। एन, अरे एन तो नहीं होता, एन नहीं, इन, इन होता है, ये ब्यूटेन है। ठीक है। अगला, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल
OH ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप? सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ, इथेनॉल नहीं, इथेनोइक एसिड हाँ नहीं, क्योंकि इथेनोइक एसिड की जगह हम कोई भी एसिड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, बस कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, COOH होना चाहिए, आगे कोई भी R ग्रुप हो सकता है। जरूरी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स? कार में ईंधन के तौर पे कौन यूज होता है? ये नहीं होता, ये नहीं होता, मीथेन, इथेनॉल। इसका सही आंसर है इथेनॉल, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स यूज ऑफ इथेनोइक एसिड? CH3COH, CH3COOH कहाँ काम आता है? डिसइंफेक्टेंट, सोप मेकिंग में काम आता है, लेकिन हम जरूरी नहीं इथेनोइक एसिड काम ले, हम मिथेनोइक एसिड भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, हम प्रोपेनोइक एसिड भी ले सकते हैं। इथेनोइक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, और ये विनेगर में काम आता है। विनेगर इसका सही आंसर है। ओ, अगला पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कंबक्शन? कंबस्शन रिएक्शन, कंबक्शन में क्या, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, ना ना ना, पहला इज करेक्ट आंसर। चलिए, पहला करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर ही आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और 10th के बोर्ड में एक एक चीज़ आपको मेरे लेक्चर से मिल जाएगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ये लेक्चर देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है, PYQ सॉल्व करें, आपसे ज़्यादातर PYQ सॉल्व हो गए होंगे, एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय।